क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण केवल भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इस महान कथा में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनमें त्याग है, भक्ति है, धर्म है, कर्म है और जीवन के गहरे रहस्य भी हैं। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण के त्याग के पीछे कौन सी कथा कही जाती है? हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण कैसे हुआ? भरत ने अयोध्या का राजपाट स्वीकार करने के बजाय श्री राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर क्यों रखा? और रावण इतना महान विद्वान होते हुए भी अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर क्यों चला गया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंग। स्वागत है आपका भक्तिमय यात्रा में। अगर आप सनातन धर्म, रामायण, महाभारत और पुराणों से जुड़े ऐसे ही रोचक प्रसंग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना। तो आइए शुरू करते हैं श्री राम जी का नाम लेकर। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। जब श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी हुई तब कैकेयी ने उन्हीं वरदानों का उपयोग किया। उन्होंने पहला वरदान मांगा कि भारत को राजा कैसे बनाया जाए और दूसरा वरदान मांगा कि श्री राम को 14 वर्षों के वनवास के लिए कैसे भेजा जाए। श्री राम चाहते तो इन निर्णयों का विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के वचन को अपना धर्म माना। यही रामायण का पहला बड़ा संदेश है। धर्म केवल सुविधा के समय निभाना आसान है, असली धर्म कठिन परिस्थितियों में दिखाई देता है। जब भरत को पता चला कि उनके कारण श्री राम वन में चले गए हैं तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया। भरत वन में श्री राम के पास गए, उनसे अयोध्या लौटने का प्रार्थना की, लेकिन श्री राम ने पिता के वचन को पूरा करने का निर्णय लिया। तब भरत श्री राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने खड़ाऊ को सिंहासन पर स्थापित किया और समय श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन किया। यह प्रसंग बताता है सच्चा भाई वह नहीं जो सत्ता चाहता है, बल्कि वह है जो अपने भाई के अधिकार की रक्षा करे। रामायण की कुछ प्रसिद्ध लोक परंपराओं में कहा जाता है कि लक्ष्मण ने वनवास के दौरान श्री राम और सीता की सेवा तथा रक्षा के लिए निद्रा का त्याग किया। इसी परंपरा में उनकी पत्नी उर्मिला के त्याग की कथा भी मिलती है। कहा जाता है कि उर्मिला ने लक्ष्मण के हिस्से की निद्रा अपने ऊपर स्वीकार की। वाल्मीकि रामायण और बाद की लोक परंपराओं में इस प्रसंग के विवरण अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन इसका भाव अत्यंत ही सुंदर है। श्री राम के वनवास में केवल राम, सीता और लक्ष्मण ही नहीं, उर्मिला का त्याग भी जुड़ा है। और रामायण में अहिल्या का प्रसंग अत्यंत ही प्रसिद्ध है। गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहिल्या लंबे समय तक एक कठिन अवस्था में रही। जब श्री राम वहां पहुंचे तब उन्होंने आगमन से पहले अहिल्या का उद्धार कर दिया। यह प्रसंग केवल चमत्कार की कथा नहीं मानी जाती, इसे कई लोग इस संदेश के रूप में देखते हैं। अंधकार कितना भी लंबा हो, धर्म और सत्य का प्रकाश जीवन को बदल सकता है। मिथिला में सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ। वहाँ भगवान शिव का महान धनुष रखा गया था, लेकिन अनेक शक्तिशाली राजा उसे उठा तक नहीं सके। लेकिन श्री राम ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया और त्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। धनुष टूट गया और माता सीता ने श्री राम को अपना पति चुना। यह केवल विवाह का प्रसंग नहीं था, यह श्री राम की शक्ति, विनम्रता और मर्यादा का परिचय था। एक और प्रसंग के अनुसार वन में शूर्पणखा श्री राम के पास पहुंची। जब श्री राम ने उसे समझाया तब वह लक्ष्मण के पास गई। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलती हैं और अंततः शूर्पणखा अपमान होता है। यही प्रसंग आगे चलकर रावण के क्रोध और सीता हरण की घटनाओं से जुड़ जाता है। रामायण हमें यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताती है कि एक छोटी सी घटना भी आगे चल बड़े परिणाम पैदा कर सकती है। स्वर्ग मृग का क्या रहस्य है? मरीच ने स्वर्ण
मृग का रूप धारण किया। उस अद्भुत मृग को देखकर सीता माता ने श्री राम से उसे लाने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम उसके पीछे चले गए। मारीच ने मरते समय श्री राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता माता चिंतित हो गई और लक्ष्मण से श्री राम की सहायता के लिए जाने को कहा। यहीं से सीता हरण की घटनाएं आगे बढ़ती हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है जो चीज अत्यंत आकर्षक दिखाई दे वह हमेशा वास्तविक या लाभदायक हो यह आवश्यक नहीं है। जटायु का महान बलिदान कैसे हुआ? जब रावण सीता माता को लेकर जा रहा था तब वृद्ध पक्षी राज जटायु ने उसे रोकने का प्रयास किया। वे जानते थे कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया। जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़े। बाद में श्री राम ने उन्हें देखा। जटायु ने अंतिम समय में सीता हरण की दिशा बताई। श्री राम ने उन्हें अत्यंत सम्मान दिया। जटायु का जीवन हमें बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए उम्र नहीं साहस चाहिए। तो हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण कैसे हुआ? हनुमान जी बचपन से ही असाधारण शक्तियों के धनी थे, लेकिन समय के साथ उनकी शक्तियों का स्मरण जैसे दब गया था। समुद्र पार करने के समय जब वानर सेना असमंजस में थी तब जामवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। इसके बाद हनुमान जी विशाल रूप धारण करके समुद्र पार करने के लिए तैयार हुए। यह प्रसंग जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देता है। कभी कभी शक्ति हमारे अंदर होती है, लेकिन हमें केवल कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी क्षमता याद दिला दे। नंबर 10, हनुमान जी का लंका में प्रवेश। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तब उन्होंने अत्यंत सावधानी से सीता माता की खोज की। रामायण के वर्णन में हनुमान जी का विवेक और रणनीति दोनों दिखाई देते हैं। उन्होंने केवल बल का उपयोग नहीं किया, उन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपना रूप और व्यवहार बदला। यही कारण है कि हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं है, वे बुद्धि, भक्ति, साहस और विवेक के भी प्रतीक हैं। नंबर 11, अशोक वाटिका में सीता माता का। हनुमान जी ने अंत सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। सीता माता अत्यंत कठिन परिस्थिति में थी, लेकिन उन्होंने रावण के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी देखकर उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री राम उन्हें लेने अवश्य आएंगे। सीता माता ने हनुमान जी को अपना संदेश दिया। यह प्रसंग विश्वास और धैर्य का अद्भुत उदाहरण है। हनुमान जी ने लंका को क्यों जलाई थी? हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने बंदी बनाया गया और उनकी पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया गया। इसके बाद हनुमान जी ने उसी अग्नि का उपयोग करते हुए लंका के अनेक भागों में आग लगा दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं था, यह श्री राम की शक्ति का संदेश था। जिसे तुम कमजोर समझ रहे हो उसके पीछे धर्म की शक्ति खड़ी थी। राम का सेतु कैसे बना? नंबर 13, श्री राम की सेना को समुद्र पार करके लंका पहुंचना था। वानर सेना ने समुद्र पर मार्ग बनाने का प्रयास किया। रामायण की प्रसिद्ध कथा में नल और नील की भूमिका का वर्णन मिलता है। वानर सेना ने पत्थर और अन्य सामग्री समुद्र पर सेतु बनाया। आज भी राम सेतु से जुड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक चर्चाएं लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं, लेकिन रामायण की कथा का मूल संदेश है जब उन्होंने उद्देश्य धर्मपूर्ण हो और प्रयास सामूहिक हो तो असंभव दिखाई देने वाले कार्य को भी संभव हो सकता है। नंबर 14, विभीषण ने रावण का साथ क्यों छोड़ा था? विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन रावण के अधर्म से सहमत नहीं थे। उन्होंने रावण को सीता माता को वापस करने की सलाह दी थी। रावण ने अपनी बात नहीं मानी। अंततः विभीषण राम की शरण में चले गए। श्री राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। यह प्रसंग सिखाता है कि सच्ची निष्ठा व्यक्ति के प्रति नहीं, सत्य और धर्म के प्रति होनी चाहिए। नंबर 15, कुंभकर्ण का रहस्य। कुंभकर्ण रावण का भाई था और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। उसका चरित्र भी रामायण में बहुत ही रोचक है। युद्ध में उसने रावण का साथ दिया, लेकिन उसके माध्यम से यह प्रश्न भी सामने आता है, क्या परिवार का साथ देना हमेशा सही होता है? रामायण हमें बताती है कि शक्ति होने के बावजूद यदि दिशा गलत हो जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। नंबर 16, मेघनाथ को इंद्रजीत क्यों
क्यों कहा गया? रावण का पुत्र मेघनाथ अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। कथा के अनुसार उसने इंद्र को युद्ध में पराजित किया, इसी कारण उसे इंद्रजीत कहा गया। यह मायावी युद्ध और अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन अंततः उसका भी विनाश हुआ। यह हमें बताता है कि शक्ति और ज्ञान महान है, लेकिन उसका उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 17, लक्ष्मण और संजीवनी। युद्ध के दौरान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुए। उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता बताई गई। हनुमान जी औषधि की सही पहचान न कर पाने पर पूरा पर्वत ही उठा लाने की प्रसिद्ध कथा में दिखाई देते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, जब लक्ष्य किसी प्रिय की रक्षा करना हो तो रास्ते की कठिनाई छोटी लगने लगती। नंबर 18, केवल राक्षस नहीं, महान विद्वान भी था रावण। रावण की परंपराओं में रावण को अत्यंत विद्वान, तपस्वी और शक्तिशाली बताया गया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसके पास ज्ञान था, शक्ति थी, राज्य था, संपत्ति थी, लेकिन विवेक और मर्यादा से उसका विचलन उसके पतन का कारण बना। यही रामायण का सबसे गहरा संदेश है। ज्ञान यदि अहंकार में बदल जाए तो वह ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। रावण के 10 सिर का अर्थ क्या है? नंबर 19, रावण के 10 सिर को लेकर विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक व्याख्याएं हैं। कई परंपराओं में इन्हें मनुष्य की अनेक नकारात्मक प्रवृत्तियां और विकारों का प्रतीक माना जाता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार। इस दृष्टि से रावण केवल बाहर का कोई पात्र नहीं है, वह हमारे भीतर मौजूद बुराइयों का भी प्रतीक माना जाता है। नंबर 20, श्री राम ने रावण से क्या सीखा? रावण के अंतिम समय से जुड़ी प्रसिद्ध परंपराओं में बताया जाता है कि श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। यह प्रसंग एक गहरा संदेश देता है। ज्ञान किसी के चरित्र की गलतियों से अलग भी हो सकता है। किसी व्यक्ति की गलतियों से सीखते हुए उसके ज्ञान से उपयोगी बात ग्रहण की जा सकती है। नंबर 21, रामायण का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? शायद रामायण का सबसे बड़ा रहस्य कोई चमत्कार नहीं है, वह है धर्म। रामायण हमें बताती है कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। कभी कभी वनवास मिलता है, कभी अपनों से बिछड़ना पड़ता है, कभी अन्याय का सामना करना पड़ता है, कभी युद्ध भी करना पड़ता है, लेकिन इनके सबके बीच मनुष्य अपने धर्म, सत्य और मर्यादा को कैसे बचाए रखता है, यह रामायण की सबसे बड़ी शिक्षा है। तो मित्रों, रामायण केवल हजारों वर्ष पुरानी कथा नहीं है, वे आज ही हमारे जीवन में दिखाई देती है। जब हम लालच और संतोष के बीच चुनाव करते हैं, वहाँ रामायण है, और जब हम क्रोध और क्षमा के बीच चुनाव करते हैं, वहाँ रामायण है। जब हम अहंकार और विनम्रता के बीच चुनाव करते हैं तो वहाँ रामायण है, और जब हम कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ देते हैं, तब हमारे जीवन में श्री राम का आदर्श जीवन होता है। अगर आपको रामायण से जुड़े ऐसे ही रहस्य, कथाएं और सनातन धर्म का ज्ञान पसंद आता है तो भक्तिमय यात्रा को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखे जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।